हेलो दोस्तों, नमस्कार। बाजरे की खेती के बारे में आपको कुछ जो अहम और हम इसकी खेती कैसे कर सकते हैं राजस्थान के लिए ये है। लगभग राजस्थान ही नहीं, गुजरात के इलाकों में भी की जाती है। इसकी खेती दाना व चारे और दोनों के लिए की जाती है। यानी ये पशु जो मवेशी होते हैं उनके लिए दाना और पानी की जो व्यवस्था है वो इसी से होती है। और राजस्थान में आटे के साथ साथ बाजरे की रोटी भी बनाई जाती है। बाजरे के पौधे का उपयोग हरी व सूखी अवस्था में मवेशियों को खिलाने के लिए किया जाता है। यह मुर्गी पालन व पशुपालन में भी दाना एवं चारे के तौर पर काफ़ी उपयोगी है। काफ़ी और कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए बाजरा एक प्रमुख फसल मानी जाती है। जैसा कि राजस्थान में बारिश की जो कमी होती है उसी के कारण इनको बहुत बड़ी फसल माना भी जाती है। बाजरे के दाने की पोषक गुणवत्ता ज्वार से अधिक होती है। इसमें लगभग जो 12.4% जल तथा जो एवं जो 11.6% प्रोटीन की मात्रा पाई और लगभग 5.0% वसा पाया जाता है। वह 60.7% जो कार्बोहाइड्रेट और लगभग खनिज भी पाया जाता है। तो इसकी जो अधिकांश वितरण है भारत में, लगभग बाजरे का वितरण है। तो भारत में बाजरे की खेती लगभग राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जयपुर जो ज़िला है वो राजस्थान के जयपुर ज़िले में लगभग की जाती है। और लगभग जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर के आसपास के कुछ क्षेत्रों में भी की जाती है। यहाँ पर बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो कम होती हैं। इसी के कारण यहाँ पर बाजरे की खेती अधिकतम स्थानों पर की जाती है राजस्थान के क्षेत्रों में। भारत में इसकी खेती लगभग 10.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है और इसकी भारत में उत्पादकता है वो लगभग 11.8 मिलियन टन एवं उत्पादन जो 1134 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में होती हैं लगभग। तो राजस्थान में इसका क्षेत्रफल उत्पादक एवं उत्पादकता की दृष्टि से देखें तो 4.56 मिलियन हेक्टेयर, 3.00 मिलियन टन तथा 580 जो किलोग्राम है जो ये हेक्टेयर में बुआई की जा सकती है। जलवायु के हिसाब से देखें तो बाजरा शीघ्र बढ़ने वाला गर्म मौसम का पौधा है। आमतौर पर इसकी खेती कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। बाजरे की वानस्पतिक जो वृद्धि के लिए नम तथा उष्ण मौसम अधिक उपयुक्त रहता है। अधिक वर्षा वाले तथा अधिक वर्षा फसलों को हानि पहुंचाती है। विशेषकर फूल आते समय अधिक वर्षा होने पर परागकण धुल जाते हैं व बालियों में दाने नहीं बनते हैं। इसलिए फसल में फूल आते समय व दाना पकते समय स्वच्छ आकाश और तेज धूप की आवश्यकता होती है। मिट्टी हम देखें तो दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। जल धारण की क्षमता अच्छी हो, जल की निकासी भी उसमें अच्छी हो और स्वच्छ जो व्यवस्था उपयुक्त रहती है इसमें भी। और खेत की तैयारी, संभवतः बाजरा का खेत है तैयार करने के लिए गर्मी में जुताई करें एवं वर्षा होते ही 1-2 जुताई करके बुआई कर देनी चाहिए। रेगिस्तानी क्षेत्रों में बिना जुताई की सीधी बुआई कर सकते हैं। बुआई के 2-3 सप्ताह पहले 10-15 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर डालकर भूमि में मिला देवें। भूमिगत कीटों व दीमकों की रोकथाम हेतु बुआई में पूर्व उपचार करना आवश्यक है। केवल दीमक का प्रकोप ही तो क्विनालफॉस जो कि 1.5% चूर्ण तथा 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई पूर्व मिट्टी में मिला देनी चाहिए। सफ़ेद लट का प्रकोप होने पर 12 किलोग्राम कॉम्बानाफ्लोन 3 जो प्रतिशत है या क्विनाफ्लोस जो कि 5% प्रति हेक्टेयर की दर से बीज के साथ इसका उपयोग बुआई के समय करना चाहिए। इसकी उन्नत किस्में हैं जो कि RCB जो 2 है वो कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा यानी उड़ीसा पर विकसित की गई थी ये। और ये जो इसकी और भी किस्में हैं जो कि WCC जो 75 वाली है उसके अनुसार SHB और HHB और MH 179 है वो भी है। राज 171 वो भी है और RHB 30 भी है। और सबसे अच्छी किस्मों में से एक भी मानी जाती है ICMH और
HB, जो कि ये भी एक अच्छी किस्म भी मानी जाती है। इसके अलावा RHB 121 भी है, GHB 538 भी है और GHB 719 और JBV2 भी है और CDP जो ये भी है और लगभग कई जो प्रकार की किस्में हैं। इसमें सबसे अच्छी किस्म भी ये भी मानी जाती है कि पूसा 605 ये संकर किस्म है, जो कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। सूखे चारे की औसत पैदावार 25 जो क्विंटल प्रति हेक्टर तथा यह 75 से 80 दिन में पककर दाने औसत उपज 9 से 10 जो क्विंटल प्रति हेक्टर देती हैं। पैदावार इसमें अच्छी होती है। बीज दर भी इसमें सामान्यतः बाजरा का जो 4 किलोग्राम प्रमाणित बीज 1 हेक्टर यानी प्रति हेक्टर बोने के काम में लेना चाहिए। और बोने का जो समय है वो सभी किसान भाइयों के लिए उचित। मानसून की अनियमितता के बारे में तो हम नहीं कहेंगे। नियमितता में हम देखें तो मानसून की नियमितता से देखें तो जून की पहली वर्षा के साथ यानी प्री मानसून की गतिविधियों के अनुसार ही चलने की आवश्यकता है। इसमें अगर मानसून की बारिश ना हो तो भी आप प्री मानसून की गतिविधियों के साथ भी चल सकते हैं। और साथ ही साथ बुआई का जो उपयुक्त समय है जून मध्य से जुलाई के तृतीय सप्ताह तक इसकी बुआई की जा सकती है, जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। वर्षा समय पर न होने पर बाजरा की रोपणी जो तैयार कर पौधे को जुलाई के अंत तक खेत में रोप देना चाहिए। तो ये तो कुछ हुई जो कि हमारे राजस्थान में बाजरे की खेती के बारे में। अब इसकी कटाई एवं गहाई ये किस प्रकार होती है, तो फसल अक्टूबर के पहले सप्ताह तक पककर तैयार हो जाती है। खड़ी फसल में हसिया से सिट्टे काटकर खलियान में सुखाए जाते हैं। कई क्षेत्रों में पहले फसल काट ली जाती है और फिर सिट्टे तोड़े जाते हैं। जब दाने में नमी की मात्रा 20% हो तभी सिट्टे पौधे से अलग करने चाहिए। मिट्टी को सुखाकर मड़ाई बैलों द्वारा या शक्ति चालित थ्रेशर से कर लेने चाहिए। थ्रेशर की आजकल जो मशीनरी है वो मशीनरी में अच्छे होते हैं। बाजरे के बीज बोते समय सोडियम सल्फेट को मिक्स कर देना चाहिए। ये सोडियम सल्फेट है वो लगभग अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे जो बुआई करते समय अगर खाद की आवश्यकता होती भी है, DAP या यूरिया इसकी खाद की आवश्यकता तो फिलहाल आने वाले कुछ वर्षों से इसकी जो प्रारंभिक जो कालांश था उसमें इसकी ज़्यादा जो देखी गई है, बाकी इसका कोई उपयोग नहीं था पिछले कुछ सप्ताहों में। तो इसको क्या करें कि लगभग सोडियम सल्फेट होता है, इसको 12 घंटे तक भिगोकर साफ पानी में धोकर छाया में सुखाने के बाद ही बीज को कवकनाशी से उपचारित करने बोना चाहिए। इस प्रकार से उपचारित बीज खारी मिट्टी में बोने से अंकुरित अच्छा होता है। यानी बाजरे के जो बीज बहुत समय तक सोडियम सल्फेट को मिक्स करने के बाद इसका अच्छा जो रिजल्ट है वो मिट्टी जो खारी होती है उसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि खारी मिट्टी में सोडियम सल्फेट का अच्छा उपयोग माना जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से सोडियम सल्फेट आता है। और आपको मैंने जो इस पैदावार के बारे में भी हमको जो आपके सामने मैंने जो भी कहा है वो सही है। जो सोडियम सल्फेट होता है उसके आधार पर है। खाद एवं उर्वरक की जो आवश्यकता होती है बाजरे की फसल की बुआई के 3 सप्ताह पहले 10 से 15 टन जो गोबर की खाद एवं प्रति हेक्टेयर दर से देना चाहिए। बाजरे की उपयुक्त आर्थिक स्तर पर भी अधिक उपज लेने के लिए देसी खाद के साथ उर्वरक तथा इसका प्रयोग भी किया जाता है। सिंचित यानी सिंचाई वाले क्षेत्रों में यानी पानी की आवश्यकता, पानी की जो रहने की आवश्यकता के अनुसार पानी की जो स्थिति बनी रहती है उसमें हम देखें तो यहाँ पर जिन क्षेत्रों में वर्षा 600 मिलीमीटर या अधिक होती है वहाँ अधिकतम उपज के लिए 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फॉस्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ जानकारी थी। मुझे लगता है कि मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाजरे की खेती और आपके ये मन में अगर जो भी खेती के बारे में और भी कोई जानकारी
आप पाना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। ओके, धन्यवाद। जय हिंद।